नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। आराधना डिग्री कॉलेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत और अभिनंदन है। हमने लास्ट वीडियो में बात की थी बीए 4 सेम के हिंदी साहित्य में पूस की रात के बारे में। हमने पहला अंक पढ़ा, दूसरा पढ़ा और तीसरा अंक पढ़ा। आज अपन बात करेंगे अंक 4 की। उससे पहले मैं आपको बता दूं, जो अपन ने पढ़ा है पूस की रात, उसके मुख्य पात्रों के बारे में। उसका जो मुख्य पात्र है वह हल्कू नामक एक गरीब किसान है और उसकी पत्नी का नाम है, हल्कू की पत्नी का नाम है वो मुन्नी है। एक जमींदार है जो हल्कू को कर्ज के रूप में 3 रुपए देता है, उसका नाम है सहना। और हल्कू के साथ में एक मुख्य प्राणी रहता है, जो कुत्ता है उसका नाम है जबरा। और प्रेम से हल्कू इस जबरा को जबरू कहकर पुकारता था, वही जबरा। अपन ने कहानी में अब तक क्या पढ़ा? हमने पढ़ा हल्कू मुन्नी आपस में एक वार्तालाप करते हैं। और वार्तालाप क्या है? 3 रुपए की, जो जमींदार सहना हल्कू को कर्ज के रूप में दिए थे वो लेने के लिए वापस आते हैं। और वो 3 रुपए सहना को मुन्नी क्यों नहीं देना चाहती? क्योंकि उस 3 रुपए से हल्कू के लिए एक कंबल खरीदना है। और कंबल क्यों खरीदना है? क्योंकि पूस की रात में पूस की रात में खेत में जब आप सोने के लिए जाओगे तो आपके ओढ़ने के काम आएगा। जो पुराना कंबल है वो खराब हो चुका है, फट चुका है, इस वजह से हमें दूसरा कंबल खरीदना है। और उसके लिए 3 रुपए जो हमने जमा किए हैं वो तो सहना को दे दोगे तो अपन नया कंबल कहां से खरीदेंगे? इस बारे में ये वार्तालाप हो रही है। लेकिन दिल पर पत्थर रखकर हल्कू और मुन्नी है वो 3 रुपए सहना को लौटा देते हैं। और फिर वही बारी आती है खेत पर जाने की। जबरा कुत्ता हल्कू के साथ में खेत की तरफ जाता है। वही पूस की रात, कड़ाके की ठंड है। पूस की रात से बचने के लिए हल्कू है वह उसके पास ही एक गेंद के टप्पे दूर मैदान में आम के बगीचे की पत्तियों को जलाता है। और जलाते 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 इतना तप आ जाता है कि वह आलस में उसका शरीर एकदम जकड़ जाता है। फिर पास के खेत में नील गायों का, या फिर हल्कू के खेत में नील गायों का झुंड आ जाता है। यहां तक अपन ने पढ़ा था। अब जो कहानी मैं आरंभ करने जा रहा हूं वह कहानी है अपने अंक 4 की कहानी है। वो कहानी कुछ इस प्रकार है। पत्तियां जल चुकी थी, जो आम की पत्तियां थी, हल्कू ने शीत से बचने के लिए जो पत्तियां जलाई थी वह जल चुकी थी। बगीचे में फिर से अंधेरा छाया था। राख के नीचे कुछ कुछ आग बाकी थी, जो हवा का झोंका आ जाने पर जरा सी उठ या फिर जरा सी जाग उठती, पर एक क्षण भर के लिए उठती। अपन जैसे घर पे आग लगाते हैं तो आग खत्म होने के बाद में थोड़ी सी हवा आती है तो उस तरह से थोड़ी सी कैसे जगती है, उस प्रकार उस जो राख की जो स्थिति हो चुकी थी। हल्कू ने फिर चादर ओढ़ ली और गर्म राख के पास में बैठा हुआ एक गीत गुनगुना रहा था। उसके बदन में गर्मी आ गई थी, बिल्कुल गर्मी आ गई थी, क्योंकि पत्तियां जो थी आम के बगीचों की पत्तियां उसको गर्माहट दे चुकी थी। पर ज्यों ज्यों शीत बढ़ती, और आपको पता ही है फिर गर्मी है या गर्मी जो पत्तियां थी वो बुझ गई थी। अब आसपास में वापस शीत का माहौल पनप रहा था, गर्माहट चल दूर जा रही थी। अब तो बढ़ती जाती है, उसे आलस दबा लेता है। ठंड से वह अब एक निर्जीव प्राणी की भांति सो रहा है हल्कू। जबरा जोर से भूख कर खेत की ओर भागा। इसके पास में जो जबरा था वह जोर से भौंका और वो हल्कू के खेत की तरफ दौड़ा चला गया। हल्कू को ऐसा मालूम हुआ कि जानवर का एक झुंड उसके खेत में आ गया है। बिल्कुल शायद नील गायों का झुंड था। और हाँ, वो किसका झुंड था? नील गायों का झुंड था। लेकिन हल्कू है वहां पे सोच रहा है, उसने
कूदने दौड़ने की आवाज साफ सुनाई दे रही थी। उसको है वो कूदने और दौड़ने की आवाज थी, नील गायों के कूदने और दौड़ने की आवाज वह हल्कू को साफ साफ सुनाई दे रही थी, उसके कानों में आ रही थी। फिर ऐसा मालूम हुआ कि खेत में चल रही, और उसको ऐसा भी लगा कि कोई प्राणी है, नील गाय वगैरह है, वो अपने खेतों में चल रहे हैं। उस उनके चबाने की आवाज, सर सर, उनके चबाने की जो आवाज थी, सर सर, वह उनके कानों में आ रही थी। उसने दिल में कहा कि उसने मन ही मन में कहा, नहीं जबरा के होते कोई जानवर मेरे खेत में नहीं आ सकता। वो भरोसे है, अब जबरा के भरोसे है हल्कू, और वो कह रहा है कि मेरे जबरा या जबरू की वजह अब है, मेरे जबरा है, इस वजह से मेरे खेत में कोई भी प्राणी नहीं आ सकता। मेरे खेत का रखवाला है जबरा, ये निश्चित होकर इसने ये बात बोली है। नौच ही डाले, मुझे भ्रम हो रहा है। कहा अब तो कुछ नहीं सुनाई देता, मुझे भी कैसा धोखा हुआ। उसने सोचा कि भाई मेरे जबरा की वजह से इस खेत में कोई नहीं आएगा, अगर कोई आ गया तो जबरा उसको नोच डालेगा। मैंने ऐसे ही भ्रम में बात शायद सुनी होगी या सर की आवाज सुनी होगी। इसने ऐसा खुद ने सोचा। उसने जोर से आवाज लगाई, जबरा जबरा। जबरा भूखता रहा, और जबरा वही उस नील गायों को देखकर जोर जोर से भौंक रहा है। उसके पास न आया, और वो वहां पे भौंक रहा है, इस वजह से उसके पास में न आया। फिर खेत के चरे जाने की आहट मिली। फिर उसको लगा कि खेत में कुछ जानवर है, वो चर रहे हैं। अब वह अपने को धोखा न दे सका, और उसको वास्तव में इस बात का पता लग चुका था कि खेत में यकीनन कुछ न जो है जानवर है, वो चर रहे हैं। उसे अपनी जगह से हिलना जहर लग रहा था। बिल्कुल इतनी सर्दी पड़ रही थी कि जबरा को लग रहा था कि मैं हिलूं या डुलूं, या फिर मैं कैसे खड़ा हो जाऊं। आलस से उसका शरीर है वह एकदम भर चुका था। अब वह हिलना उसको जहर के समान लग रहा था, खड़ा होना उसको नागवार लग रहा था। इसलिए हल्कू था, वही का वही बैठा रहा। इस जाड़े पाले में खेत में जाना, जानवरों के पीछे दौड़ना असह्य जान पड़ता है। वह अपनी जगह से न हिला, और उसने जोर से आवाज लगाई, हिलो हिलो हिलो। जबरा फिर भूख उठा। जानवर खेत में चर रहे थे, फसल तैयार है, कैसी अच्छी खेती थी, पर दुष्ट जानवर उसका सर्वनाश किए डालते हैं। तो वो सोच रहा है कि मेरी खेती भी अच्छी है, मैंने जो फसल भी तैयार की वो भी अच्छी है, लेकिन ये दुष्ट जानवर है, वह इसका सर्वनाश करने में लगे हुए हैं, और कर ही डालेंगे। हल्कू पक्का इरादा करके अब की बार उठा। उन्होंने सोचा कि मुझे उठना ही है, और पक्का इरादा करके हल्कू उठता है। 2-3 कदम चला, और एकाएक हवा का झोंका आया, और उसको जैसे चुभने लगा। और कैसा चुभा? बिच्छू के डंक की तरह चुभा वो। तो बुझते हुए अलाव के पास में आकर बैठ गया। वापस उसको लगा कि भाई मैं जाके देख के तो आऊं कि कहां पे कौन सी नील गाय या फिर कौन से जानवर चल रहे हैं। तो वो उसकी तरफ बढ़ा। 2-3 कदम चल ही रहा था कि एक हवा का झोंका आया, और उसको बिच्छू के डंक की भांति वो चुभने लगा। और जैसे ही यकायक जाकर एक पास में अलाव के पास में जाकर वो बैठ गया, और राख को कुदेर कर या कुरीद कर अपनी ठंडी देह को गरमाने लगा। वापस राख थी उसको खोदने लगा, वो कुदेरने लगा, और उसमें से जो गर्माहट थी वो महसूस करने लगा। जबरा अपना गला फाड़े डालता था, नील गाय खेत का सफाया किए डालती थी, और जबरा है वहां पे भौंक रहा है, और इधर नील गाय है वो अपना सफाया कर रही है। बल्कि हल्कू है उस शीत के लहर में इतना आलस से भर चुका है कि वो 4-5 कदम जाकर उस नील गायों को भगा भी नहीं सकता था। हल्कू गर्म राख के पास शांत बैठा हुआ था। अकर्मणता, बिना काम करने की इच्छा, या काम करने की इच्छा ही नहीं है उसमें, अकर्मण्यता ने रस्सी की भांति उसके चारों तरफ जकड़ दिया है। उसको काम करने की इच्छा ही बाकी नहीं रही उसके अंदर। उसी राख के पास गर्म जमीन पर वह चादर ओढ़कर सो गया। अब वह
एक चादर ओढ़कर गर्म जो राख थी उसके पास में, वह अलाव के पास में चादर ओढ़कर सो गया। सवेरे जब नींद खुली तब चारों तरफ धूप फैली हुई थी, रात बीत चुकी थी, नींद आ चुकी थी हल्कू को। कुत्ता उधर ही भौंक रहा था, नील गाय अपना काम तमाम करके चली गई है वहां से। सुबह हुई है, सूर्य की पहली किरण निकली है और चारों तरफ धूप निकल गई है या फैल गई है। और मुन्नी कह रही है, क्या आज सोते ही रहोगे? मुन्नी आ गई अपने घर से हल्कू के पास और बोल रही है, क्या दिन भर आज सोते ही रहोगे? तुम यहां आकर रम गए, तुम यहां आकर सो गए, और उधर सारा खेत है वो चौपट हो गया। चौपट यानी तमाम बर्बाद हो गया वहां पे। हल्कू ने उठकर कहा, क्या तू खेत से होकर आई है? क्या तू खेत से होकर आई है? ऐसा हल्कू ने मुन्नी से जवाब या सवाल किया। मुन्नी बोली, हाँ, सारे खेत का सत्यानाश हो चुका है। सारा खेत था वह बर्बाद हो चुका है। भला ऐसा भी कोई सोता है? ऐसे भी कोई सोता है क्या? इधर खेत में तबाही मची हुई है और आप अपने घोड़े बेचकर सो रहे हो। ऐसे भी कोई सोता है क्या? तुम्हारे यहाँ मड़ैया डालने से क्या हुआ? तुम्हारे यहाँ मड़ैया का मतलब रहने से, कि आपके पूरे दोनों को यहाँ रहने से, खेत पे रहने से आपको क्या फायदा हुआ? उल्टा यहाँ पे आप सो रहे हो और नुकसान उधर हो गया है। हल्कू ने बहाना किया। अब जैसे तैसे मुन्नी से बचने के लिए हल्कू ने एक बहाना किया, मैं मरते मरते बचा, मैं रात को मरते मरते बचा। तुझे अपने खेत की पड़ी है, मैं मर गया होता तो क्या होता, और तुझे आज है तो खेत की पड़ी है। पेट में ऐसा दर्द हुआ कि मैं ही जानता हूं। मेरे पेट में इतना दर्द हुआ कि इस बात को मैं ही जानता हूं। रात को मैं मरते मरते बचा था और तू खेत की बात अभी भी कर रही है। दोनों फिर खेत की डांड पर आए और देखा सारा खेत रौंदा हुआ पड़ा है। वापिस वो दोनों हैं वहां से उठकर खेत की डांड पे आए। डांड का मतलब खेत की जो पारी होती है चारों तरफ की, उसके ऊपर खड़े होकर उस खेत को देखते हैं। वो सारा खेत है वो रौंदा पड़ा है, सारा खेत वो बर्बाद हो चुका है। एकदम नील गायों ने पूरी फसल को बर्बाद कर दिया है। और जबरा मड़ैया के नीचे चित लेटा हुआ है। चित का मतलब होता है जैसे उसके अंदर प्राण ही नहीं है, इस तरह से जबरा लेटा हुआ है मानो प्राण ही ना हो। दोनों खेत की दशा देख रहे थे। अब मुन्नी और गलकू उस सर्वनाश हो चुके हुए खेत की तरफ देख रहे थे। मुन्नी के मुख पर उदासी छाई हुई थी, बिल्कुल उदासी छाएगी, क्योंकि सारे साल की सारे पूरा साल है वह बर्बाद हो गया। फसल है वो बर्बाद हो गई केवल एक रात की वजह से। हल्कू ने अगर जिम्मेदारी से काम किया होता तो आज मुन्नी के चेहरे पे उदासी नहीं होती, लेकिन हल्कू था वह गैर जिम्मेदारी का काम करते हुए सोए रहा और उधर नील गायों ने काम तमाम किया। इस वजह से मुन्नी है वह उदास थी। परंतु इसका विलोम हल्कू था, वो बहुत प्रसन्न था। अब प्रसन्नता की वजह क्या थी? देखो, मुन्नी ने चिंतित होकर कहा, उदास थी तो चिंता तो करेगी, तो चिंतित होकर चिंतित स्वर में बोली, अब मजूरी करके माल गुजारी करनी पड़ेगी। खेत तो बर्बाद हो गया, कोई एक दिन में वापस इतनी बड़ी फसलें नहीं हो पाएगी, लेकिन अब आपको क्या करना है कि आपको माल गुजारी करनी पड़ेगी, आपको मजदूरी करनी पड़ेगी। हल्कू ने प्रसन्न भाव से कहा कि रात के ठंड में अब यहाँ सोना तो नहीं पड़ेगा। कहने का तात्पर्य यह है कि हल्कू केवल यहाँ नहीं सोने की वजह से प्रसन्न था कि अब मैं खेत पे नहीं सोऊंगा, अब मुझे घर पे सोने को मिलेगा, कम से कम ठंड तो नहीं लगेगी। इस वजह से वो थोड़ा प्रसन्न था। तो ये कुछ पूस की रात के बारे में ये इस प्रकार कहानी थी। यहाँ से इंपोर्टेंट क्वेश्चन है वो बनेंगे। आज की क्लास में इतना ही। धन्यवाद।